अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हुसैन दनानी लाज़वाल इश्क एपिसोड 65 के रिव्यू के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और एक बार फिर सोलो हाज़िर हूँ। मैडम का थोड़ा आना जाना लगा रहता है, कभी अम्मी के घर पे होती है, कभी यहाँ पर होती है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कहाँ है भाभी, नीलोफ़र कहाँ है? तो जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि उनको मैं अपनी अम्मी के घर पे छोड़ने गया था। तो आज इंशाल्लाह वो उनकी वापसी होगी, तो इंशाल्लाह वो फिर से एक साथ हम दोनों आपको नज़र आएँगे रिव्यूज़ करते हुए। तो आज मैं फिर आपके सामने जो है वो इस हफ़्ते का जो फ्राइडे का एपिसोड है, एपिसोड 65 उसका रिव्यू मैं करने लगा हूँ। अगर इस एपिसोड की बात की जाए तो पिछले एपिसोड में जितने भी फड्डे हो गुज़रे थे और पिछला एपिसोड तो हमें समझ में नहीं आया था। बड़ी मुश्किल से उस पूरे एपिसोड को डिकोड करके मैंने आपको समझाया कि भाई ये सीन हुआ था और आज भी उसी एपिसोड को लेके बहस हुई है और सब एक दूसरे को लेके बैठे, सुलह माफ़ियाँ चल रही थी। और एक चीज़ बड़ी मुझे हैरत हुई कि हमज़ा अब्बासी जो है वो मैमुना के पास गए और उनसे माफ़ी मांगी। मुझे लग रहा था कि शायद लड़ाई जो हुई है, मुँह मारी हुई है या उस हिसाब से हो रही थी। मुझे लग रहा था क्यों गया ये बंदा, मतलब जाना नहीं चाहिए था। जिस तरह से उरूज भी आज कह रही थी कि जाओ कदमों में बैठ जाओ, क्यों गए हो तुम उसके पास? लेकिन हमज़ा अब्बासी ने बड़ी एक अच्छी एक जेस्चर दिखाया और उन्होंने जो चीज़ फ़ील की ना, वो शायद कोई लड़ाई कर रहा होता है ना बंदा, वो शायद इतना फ़ील नहीं करता। लेकिन हमज़ा अब्बासी ने लड़ते हुए भी वो चीज़ फ़ील की, तो मतलब बहुत अच्छी उसकी तरबियत और इंसानियत भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा है। क्योंकि उन्होंने ये कहा कि यार जब मैं मीर हमज़ा से भिड़ रहा था, लड़ रहा था, तब मैमूना अकेली थी जो कि मीर हमज़ा को पकड़ के खींच रही थी, काँप रही थी, रोने जैसी हो गई थी। तो वो मंज़र देख के जो है ना, वो मुझे काफ़ी दिल पे दर्द हुआ, दुखा कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। एक अकेली लड़की बस बेचारे को खींच रही है और आपको पता है कि मीर हमज़ा पे सभी लोग टारगेट हो गए थे, वो दोनों अकेले थे। हरकतें भी ऐसी कर रहे थे ये लोग, लेकिन अकेले हो गए थे, उनका साथ देने वाला कोई नहीं था। क्योंकि हमज़ा अब्बासी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हुए थे, सब लोग पकड़ने भाग रहे थे और मीर हमज़ा जो था वो भी एग्रेसिव हो रहा था, लेकिन उसको ज़्यादातर मेरे ख्याल से मैमुना ने ही पकड़ा है और फिर मैमुना से कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर मेरे ख्याल से आशिर जो था वो उसको पकड़ रहा था, या शायद इस तरह से 2-3 लोगों ने कोशिश की। लेकिन मीर हमज़ा जो था वो अकेला रह गया था, तो वो मंज़र जो था वो हमज़ा अब्बासी को अच्छा नहीं लगा कि यार मेरी वजह से मैं इतना चीख रहा हूँ, लड़के से के साथ फड्डे कर रहा हूँ और फिर एक लड़की जो है वो इस तरीके से सफ़र कर रही है। इंसानियत के नाते उसने बिल्कुल सही किया, माफ़ी जाके मांग ली कि भाई उसके दिल में जो थी बात क्लियर कर दी। लेकिन एक चीज़ और भी रखी कि यार ये जो आपने स्टेटमेंट दिया है ना कि इस तमाम लड़कियाँ ऐसी है, उस पे कहा कि वो उस पे मैं माफ़ी नहीं मांग रहा, आपने जाके खुद ये बात क्लियर करनी है। अब हम ये भी देख रहे थे कि अब ये मामूना ने जो बात की है कि घर के अंदर तमाम लड़कियाँ ऐसी है, अब ये बात फ़ातिमा को नहीं पता थी। फ़ातिमा सबसे पहले गई थी कंसोल करने, बैठी थी मैमुना के साथ। मैमुना ने फिर आज बात की कि भाई इस लड़की से मुझे नेगेटिविटी आती है, नेगेटिव वाइब्स आती है और ये हमसे जलती है और मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। जब हम प्रपोज़ल वाली एक्टिविटी कर रहे थे तब भी इसने हमज़ा अब्बासी को भी मना किया और ख़ुद भी नहीं आ रही थी। लेकिन ये कि इससे ये बात नहीं बताई कि भाई आपने जो फड्डा हुआ है एक्चुअली में वो आपकी स्टेटमेंट की वजह से हुआ है कि तमाम लड़कियाँ ऐसी। आज उरूज बैठी है और उरूज ने जब समझाया है फ़ातिमा को कि भाई इसने ऐसी बात बोली तो मैंने बोला मैं इसको मारूंगी और फिर ये सारा फड्डा हुआ है, तो ये तो फ़ातिमा को पता ही नहीं है। और फ़ातिमा की अच्छी चीज़ ये लगी कि जब वो किसी के साथ भी बैठी थी ना, तो वो अपना ओपिनियन नहीं दे रही थी, वो सामने वाले की सुन रही थी और अगर ओपिनियन दे भी रही थी तो दोनों साइड से दे रही थी ताकि मामला दब जाए। तो ये फ़ातिमा का बड़ा अच्छा था, वरना पिछले एपिसोड जो शुरू के इनिशियल एपिसोड थे हमें बड़ी नेगेटिविटी नज़र आती थी जब वो जन्नत और फ़ातिमा का बॉन्ड बनता था और फिर एक किसी को टारगेट कर लिया या किसी के बारे में बिचिंग कर ली, तब वो नेगेटिव कैरेक्टर था। लेकिन अब फ़ातिमा का बड़ा पॉजिटिव कैरेक्टर आ रहा है, बड़ा सेंसिबल कैरेक्टर आ रहा है, जो कि देख के अच्छा लग रहा है कि वो अगर किसी के साथ अकेले भी बैठी ना तो आग नहीं लगा रही, वो जो है वो प्रॉपर एक न्यूट्रल वे में जो है वो सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। तो जब फ़ातिमा को पता चला कि भाई ये तो मैमुना ने ये बात की है कि ये जो है वो सारी लड़कियाँ ऐसी है, तब फ़ातिमा को रियलाइज़ हुआ अच्छा ये बात थी, ये तो मैमुना ने मुझे बताई नहीं। अब ज़ाहिर सी बात है मैमुना क्यों बताएगी आपको कि मैंने सामने से ये कहा था, सब अपने ही केस में अपना ही अपने आप को डिफेंड करेंगे। तो अब ये बिल्कुल एक ऐसे मोड पे पहुँच गया है शो, जिसमें जो है वो सबकी नज़रें थी फ़ातिमा की तरफ कि फ़ातिमा बिठाए उरूज को और आपकी मीर हमज़ा को और अब्बासी को और साथ में द मेन कैरेक्टर मैमुना को। लेकिन फ़ातिमा बार-बार ये कह रही थी कि नहीं मैं आज टाइम दूँगी इनको, आज नहीं बैठूँगी, आज बात ये नूरुज ने भी बोलने की कोशिश की आओ बैठो मुझे बात करनी है, तो ये कहा कि आज मैं बात नहीं करूँगी, मुझे पता है तुम जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाओगी, तो बाद में कल बात करेंगे। अब ये बात जो है मेकर्स को तो अच्छी नहीं लगी, क्योंकि भाई मसाला अच्छा खासा क्रिएट हो सकता था और आज तो वैसे ही इतना लो टाइम जा रहा है, आज सारे बैठ के सिर्फ बातचीत ही कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा। मेकर ने बोला तुम नहीं करोगे तो हम करेंगे, और मेकर ने चला दी वीटीआर पे वो वीडियो जिसमें मैमुना ने तमाम बातें जो थी वो कही थी कि नेगेटिव है। अच्छा जब ये वीडियो चल रही थी तो मुझे देख के हुआ यार ये मैमुना क्यों इतना मुंह छुपा के बैठ गई, मतलब अगर आप इतने मतलब ऐसा लग रहा था कि वो छुप रही है इन बातों से कि शिट ये मैंने क्या कह दिया और शिट इन्होंने ये चला दी सारी चीज़ें। मैमुना का इनिशियल रिएक्शन मुझे ये लग रहा था, अगर आप इतने सच्चे हो और आप अपनी बात पे कायम हो तो आपने और डंके की चोट पे देखना चाहिए, आंखों में आंखें डाल के हाँ ये मैंने बात बोली है। लेकिन शुरू में मुझे इनिशियल रिएक्शन बड़ा मैमुना का अजीब लगा कि भाई ये क्यों इस तरीके से मुंह छुपा रही है
और फिर उरूज तो तैयार बैठी थी, और उरूज ने जो अल्फाजों के तीर बरसाए उसके ऊपर, और वही सारी बातें जो वो टॉन्ट मारी होती कि आप तो स्पिरिचुअल हैं, आप तो ये हैं, तो पकड़ ले जाएं, इस्तिखारा करके बैठी हैं कि आपका तो रिलेशन चलेगा, हम तो ऐसे ही आए हुए हैं यहाँ पर। तो बहुत ऐसी बातें की, और फिर जिस तरीके से उरूज जो है वो उठ के चली गई, पूरी जो एक बैठक बैठी हुई थी वहाँ पर। तो वो जाते हुए मुझे एक चीज़ बड़ी बुरी लगी कि उसने ना अपने ही पार्टनर हमजा अब्बासी को टॉन्ट मारा ओपनली सबके सामने कि और माफ़ी मांगो। यार, माना कि आप जो है वो उस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, और आप उस चीज़ से भी गुस्से में हो कि मीर हमजा अब्बासी ने जो है वो माफ़ी मांगी मैमूना ने, और वो उसका रीज़न भी बताया कि क्यों मांगी थी। वो जो उसने कहा था उस बारे में नहीं, लेकिन जो उसने फ़ील किया था मेरी वजह से, उस बारे में मैंने माफ़ी मांगी है। लेकिन फिर सबके सामने इस तरह से जलील करना कि और बोलो, करो, जाओ, माफ़ी मांगो, तो वो मेरे ख्याल से बहुत गलत चीज़ थी। आपके पार्टनर की बहुत बड़ी इंसल्ट थी सबके सामने। आप मतलब ये आपस में जब अकेले में बैठो तब जाके जितने टॉन्ट मारने मार लो, लेकिन यहाँ लग रहा था कि आपने किसी का गुस्सा अपने पार्टनर पे उतार दिया। मैमूना का गुस्सा जो था, खैर मैमूना पे भी उतारा आपने, मैमूना को भी नहीं बख्शा, लेकिन इस तरह से हमजा अब्बासी को बोला जाओ माफ़ी मांगो, ये बहुत बुरा लग रहा था, बहुत इंसल्टिंग था हमजा अब्बासी के लिए। तो खैर उसके बावजूद हमजा अब्बासी की मोहब्बत जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो वो गए पीछे मनाने के लिए, और बार बार यही कहते रहे कि यार मेरा ये रीज़न था जिस वजह से मैंने सॉरी बोला, और कोई रीज़न नहीं था उस चीज़ के लिए जो उसने कहा है कि सारी लड़कियाँ ऐसे। अब भी मैं कहता हूँ वो कसूरवार है और उससे बात करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। बाकी जितने भी घर वाले हैं उनको अभी पता नहीं अचानक से उनके बिहेवियर में कैसा शिफ्ट आया है, उन्होंने तस्लीम कर लिया है, उन्होंने ये मान लिया कि हाँ, जो मीर हमज़ा और मैमूना का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है और वो फेक नहीं है। तो मतलब ये अचानक से इतना जल्दी शिफ्ट कैसे आ गया भाई? मतलब आपने ओपिनियन क्यों बदल दिया? और अचानक से घर वाले बिल्कुल टारगेट भी कर लेते हैं मीर हमज़ा और मैमूना को, ये भी समझ में नहीं आता। जब टारगेट करना होता है तो सब एक तरफ खड़े होते हैं, लेकिन जब फड्डा हो जाता है, फिर सुलह की बारी आती है, तो सब कहते हैं कि नहीं यार, तुम्हारी जोड़ी तो हम पसंद करते हैं, और बिल्कुल भी हमारे दिल में ऐसा नहीं, हम तो तारीफ़ करते हैं उल्टा। तो भाई ये तारीफ़ इतने कम अरसे तक क्यों रहती है, वक्त तक क्यों रहती है? मुझे घर वालों का समझ भी नहीं आ रहा। या तो एक बात पे अड़े रहो, बोलो कि हाँ यार, आप लोग फेक हो, आप लोग जो भी कर रहे हो कैमरे के लिए कर रहे हो, लेकिन कभी बोलते हो नहीं यार, जिस तरीके से उसने उसको होल्ड किया, जैसे मास्क कह रहा था कि जिस तरह से पकड़ा हुआ था, तो मुझे लग रहा है या तो सच्चा प्यार ही हो सकता है। लेकिन फिर जब कोई बात हो जाती है और आप टारगेट करने में सारे घर वाले आते हो, तो ऐसे टारगेट कर रहे होते हो कि जैसे हाँ, अभी भी हमारा वही स्टैंड है कि आप फेक हो। तो ये दोनों तरफ, ये तब से अभी नहीं हुआ, ये बहुत पहले से मुझे नज़र आ रहा है कि जब वो प्रपोजल वाला टाइम था और उस वक्त तक आप कह रहे थे कि हाँ भाई ये सब फेक हो रहा है, फिर भी आप प्रपोजल वाली एक्टिविटी में सारे शामिल हो रहे हो, फूल सजाए जा रहे हैं, ये सब किए जा रहे हैं, तो आप खुद भी उनके साथ फेक बनते हो कैमरे के फुटेज के लिए, और जब खुद को वापस से फुटेज चाहिए होती तो उसको फेक भी कर देते हो। तो ये मीर हमज़ा जो है ना, वो थोड़ा सा आई डोंट नो चालाक है, भोला है, या वो एक्टिंग अच्छी कर रहा है, कैमरे के लिए कर रहा है। लेकिन वो जब कहता है ना कि यार सारे लोग हमें टारगेट करते हैं, तो बिल्कुल ठीक कहता है कि यार टारगेट तो कर रहे हैं सारे लोग मुझे। सब जब देखो मैमूना और उसके पीछे पड़ जाते हैं। भाई एक लाइन पे आ जाओ, एक बात पे आ जाओ कि भाई या तो ये लोग फेक हैं और ये लोग जो भी कर रहे हैं कैमरे के लिए कर रहे हैं, तो उस पर अड़े रहो, और अचानक से फिर शिफ्ट नहीं मारो कि नहीं यार, हम तो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और आपका प्यार तो लाजवाल प्यार है, और हम तो कहेंगे कि हाँ यार, आप जैसी जोड़ी कोई नहीं। फिर इस तरह से ये बहुत टू फेस्ड मुझे घर वाले नज़र आ रहे हैं, और यही चीज़ जो है ना, वो मैमूना और हमज़ा को भी कंफ्यूज कर रही है कि भाई समझ नहीं आ रहा उनको कि क्या हो रहा है उनके साथ। बाकी घर के अंदर बड़ा एक अजीब सा लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस का मसला आ चुका है, जो जुनेद ने सारी बैठक बिठाई और कहा कि भाई राशन में जो है वो हमारी कमी हो जाती है अचानक से। मेरे ख्याल से लाजवाल की जो टीम है उनको बड़ा भारी पड़ रहा है इनका रोज़ का राशन, क्योंकि दूध फ़ौरन से ख़त्म हो जाता है बगैर किसी लिहाज किए हुए। फिर डिश वॉशर ख़राब पड़ा हुआ है, बर्तन धोने का खुद को कह रहे हैं कि भाई एक एक करके सारे जो है वो दिन में तो अपने अपने धो लो, रात में ड्यूटी लगा देंगे। तो घर का बड़ा मतलब सस्टेन नहीं कर पा रहा मुझे लग रहा है, जिस तरीके से लोग जो है वो घर पे। अब ज़ाहिर सी बात है, खाने पे किसी को आप रोक नहीं सकते, पीने पे किसी को रोक नहीं सकते, क्योंकि अल्टीमेटली आप खाना पीना दोगे तो ही ये लोग बात कर पाएंगे, तो ही आपका कंटेंट बनेगा। तो ये तो मेरे ख्याल से सवालिया निशान उन लोगों पे नहीं जो कंटेस्टेंट है, ये तो आपकी मैनेजमेंट और टीम पे लाजवालिश की, कि भाई ये ऐसे कैसे राशन ख़त्म हो रहा है और आपको इतना भारी कैसे पड़ रहा है, ये आपके लिए क्या लॉस मेकिंग कोई बिजनेस हो रहा है? क्योंकि आप तो पहले भी टर्किश जो था उसको आप करते हुए आ रहे हैं, ये तो आपकी उर्दू वाली अडेप्टेशन है। तो उस टाइम पे भी क्या ऐसे राशन के इशू थे? क्योंकि ये तो बिल्कुल तमाशा वाली फीलिंग आना शुरू हो गई कि हर चीज़ जो है उसकी रेशनिंग होगी, कि इतना सबको मिलेगा, आधा होगा। मेरे ख्याल से यही होगा कि दूध पर्टिकुलर जो आएगा महीने का वही सबने मिल बांट के कंज्यूम करना है, खाना इतना कंज्यूम करना है, मीट आएगा तो इतना कंज्यूम होगा। तो ये मुझे बिल्कुल तमाशा घर की याद आ गई, जिसमें एक क्वांटिटी में आता था और फिर सारे उसको डिवाइड करते थे। और मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक टाइम पे जुनेद अख्तर जो है वो इसके कैप्टन बने हैं, लीडर बने, क्योंकि वो तमाशा से आए हुए, तो उनको पता है कि राशन को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है और मेक श्योर करना है कि हर चीज़ प्रॉपर हो। अब मुझे ये नहीं पड़ता कि याद नहीं पड़ता कि जुनेद अख्तर तमाशा में लीडर बने थे कि नहीं बने थे,
वज़ीर बने थे कि नहीं बने थे, लेकिन अभी जो कर रहे हैं बड़ा अच्छा संभालने की कोशिश तो कर रहे हैं। अब देखते हैं घर वाले कितना जो है वो इन चीज़ों को मानते हैं नहीं मानते। बाकी जुनैद भाई से अगर बात आगे बढ़ाएं तो अभी भी आयशा और जुनैद का जो मसला है ना वो हल नहीं हुआ है। जुनैद को बहुत ज़्यादा दुख हुआ है उस बात का कि आयशा ने उनको वोट नहीं दिया फॉर कैप्टनसी। तो ये जुनैद जो है ना वो भुला नहीं पा रहा है। आयशा ने लाख कोशिश कर ली, लाख माफ़िया मांग ली, बैठ बैठ के उसके साथ मस्ती मजाक कर रही है, उसको मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जुनैद जो है वो नहीं मान रहा, उल्टा वो इरिटेट हो रहा है। ठीक है ना, और उसको ऐसा भी उसने बोल दिया था आज तो कि ठीक है अगर तुमने ही ऐसा करना है, तुमने दिखाना था कि तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है तो मैं भी फिर स्विच कर लूँगा, मैं भी शायद मैमूना या ईमान के साथ जो है वो फिर अपने बॉन्ड बना लेता हूँ, फिर तुम देख लेना। ये बात तक कर दी स्विच करने वाली। तो इस हद तक बात चली गई है। अब मुझे पता नहीं जुनैद क्यों इतना ज़्यादा इन्वेस्टेड नज़र नहीं आ रहा आयशा के अंदर। अब क्योंकि 2 नई लड़कियां आई हैं तो माइट बी पॉसिबल जुनैद जो है वो थोड़ा सा ऑप्शंस अपने एक्सप्लोर करना चाह रहा है, ऐसी फीलिंग तो आ रही है। क्योंकि लाख मनाने पर भी अब जुनैद नहीं मान रहा, पहले तो मान जाता था, अब पता नहीं क्या हो गया। तो थोड़ी बहुत जो है बगावत की मुझे बुआ ने लग रही है कि ऐसा ना हो कि स्विच हो कुछ किसी तरह का भी। और नाम भी उसने लिया मैमूना और ईमान का, वरना तो खैर लाइबा के साथ तो वो नहीं करेगा, पहले ही कर चुका है, वो पछता चुका है, तो वहाँ तो हमें वो सेटिंग होती हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन ये दो बाकी आशिर और ईमान की अगर बात की जाए तो बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहा है। रोज़ बैठते हैं, रोज़ एक दूसरे को समझ रहे हैं ये लोग, और टॉन्ट भी करते हैं ये लोग सारे मिलके कि भाई जन्नत को आना चाहिए, जन्नत की जो है वाइल्ड कार्ड एंट्री करवाएं आप लोग। लेकिन अब जो निकल गया उसके आने का कोई फ़ायदा नहीं है, और वो आएगी भी तो मेरे ख्याल से पता नहीं क्या ही कुछ हो जाएगा। लेकिन ये है कि आशिर का आपने भी नोट किया होगा कि अब वो खुलता हुआ नज़र आ रहा है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू, उसका ओपिनियन आज फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ कि उसको उसकी क्या फीलिंग है, उसको क्या पसंद है। तो ये ईमान के साथ आज बैठा है तो खुलता हुआ नज़र आ रहा है, तो एक अच्छा पॉजिटिव चेंज है, आशिर की पर्सनैलिटी निकल के बाहर आ रही है। लेकिन अब वही बात है कि जो आज तुबा ने की कि भाई आशिर से ज़्यादा जन्नत जन्नत तो तुम करते हो, बस कर दो भाई, कितना करोगे। और हम ऑडियंस का भी ये कहना है भाई माज ख़त्म कर दो, अगर आप जिस फन वे में भी जन्नत को ला रहे हो मत लाओ, चलो हो गई कॉमेडी। लेकिन अब जिसका बॉन्ड बन रहा है, अगर ईमान और अगर आशिर का बन रहा है, उस पर आप जन्नत जन्नत डालते रहोगे ना तो आशिर के भी बैक ऑफ माइंड रहेगा यार इसको याद आएगी, तो वो शायद इतना इन्वेस्ट ना हो पाए उसके साथ। और ईमान भी कहेगी कि यार इसकी तो पुरानी थी तो मैं क्या इससे बात करूँ। तो अब जो दो दिल मिल रहे हैं उनके बीच में आप तीसरा जो चला गया उसके बारे में क्यों डाल रहे हो। और मूव ऑन तो करना ही चाहिए, जैसे कि आज भी मीर हमज़ा और जब मैमूना बात कर रहे थे तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये हुई है कि वही जन्नत और उस पर बात हो रही थी आशिर पे। तो अगर आप गौर से सुने तो मीर हमज़ा का ये पॉइंट था कि आपका प्यार सच्चा होना चाहिए, अगर आपकी बंदी चली गई तो बस आप फिर हफ्ता गुजारे और निकले। जबकि फिर से वही स्टांस स्विच वाला अगर आप देखें तो उसको री इन्फोर्स किया मैमूना ने, तो बंदे को मूव ऑन कर लेना चाहिए। बंदा एक हफ्ता क्या करे, बैठ के अकेला थोड़ी बैठेगा, उससे बातचीत तो करनी है, कब तक इंतज़ार करेगा। ये तो लाइफ का दस्तूर है कि एक बंदा गया तो फिर आप आगे मूव ऑन करो। तो वो जो स्विच वाली बात थी वो भी दबे लफ्ज़ों में मैमूना ने फिर बोल दी कि भाई मैं तो अभी भी इसी हक़ में हूँ कि अगर मेरा पार्टनर चला गया तो मैं स्विच करूँगी। अब ये पता नहीं मीर हमज़ा को बात समझ में नहीं आई या आई, लेकिन हम ऑडियंस को तो समझ में आ गई कि अगर मीर हमज़ा जाता है तो मैमूना रेडी होगी स्विच करने के लिए। अब यह है कि आज की ये बात लीक हो चुकी है और उरूज और मैमूना के दरमियान जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फड़ा हो चुका है। वक्त के साथ साथ अगर जो दोनों साथ बैठेंगे तो शायद सेटल हो जाए, लेकिन दिल में बात तो रहेगी। बाकी अगर ट्रेलर की तरफ भी जाएँ तो मुझे ट्रेलर में कोई चीज़ इंटरेस्टिंग नज़र नहीं आ रही, लेकिन एंड में वो जो बज़र बजता है, जब VTR चलाया जाता है, तो उसमें मेरे ख्याल से कोई चीज़ ऐसी प्ले की जाएगी जो कि लड़ाई का बायस बनेगी और शायद कुछ अच्छा सुनने को मिल जाए या कोई चीज़ सॉल्व होती हुई नज़र आए। तो लेट्स सी आगे एपिसोड में क्या होता है मंडे को। तो ख़वातीन हज़रात ये था हमारा आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।